सर्दियों के ये जो छोटे-छोटे से दिन है ना और घर के ना ख़त्म होने वाले काम, ऐसा लगता है जैसे वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और ऐसा है भी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी बहनें सारी अपने घरों में ठीक-ठाक होंगी, खुशबाश होंगी, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ये दुआ है मेरी आप सबके लिए। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और सुबह-सुबह ना फजर के बाद अगर आप वॉक करने के लिए जाएँ ना, इतना प्यारा व्यू वहाँ पे मिलता है ना, इतना सुकून होता है और ठंडक तो होती है लेकिन बहुत अच्छा लग भी रहा होता तरह-तरह है। के परिंदों को, तरह-तरह के फूलों को देख के लग रहा होता है कि अल्लाह की तो बहुत सारी नेमतें हैं। और ना कभी आप लोग भी बैठकर ज़रूर अल्लाह की नेमतों पर गौर-व-फ़िक्र किया करें और शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा है और अगर यकीनन हमारे पास ये नेमतें ना होती ना तो हमारे लिए ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल होता। और यहाँ पर घर आकर तो मैं बना रही हूँ मूली के पराठे और मूली के पराठे जो है ना सुबह-सुबह नाश्ते में मैंने कहा चले यही बना लेती हूँ, ज़रा हेवी सा ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद तो फिर दोपहर तक तो आपका कुछ भी खाने को दिल चाहता ही नहीं है, यानी कि ये इतना हैवी ब्रेकफास्ट होता है। तो बच्चों को भी यही बनाकर दे रही थी और ख़ुद के लिए भी यही बना रही थी और साथ-साथ गरम-गरम बन रहे थे तो बच्चों को कहती जा रही थी कि भई गरम-गरम खाते जाओ और भी ठंडे हो गए ना तो फिर आपको पता है सर्दियों में चीज़ें आजकल इतनी जल्दी ठंडी हो जाती हैं कि बार-बार गर्म करने से वो टेस्ट नहीं रहता और गरम-गरम खा ली जाए तो मज़ा भी उसी का ही आता है। तो यहाँ पे गरम-गरम पराठे रेडी हो रहे थे और साथ-साथ बच्चों को सर्व भी हो रहे थे और अपनी बारी तो ज़ाहिर-सी बात है सबको पका के देने के बाद आती है और लास्ट में ना मैंने अपने लिए ये पराठा रेडी किया था और फिर इसके बाद मैंने कहा चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ गरम-गरम। और यहाँ पर देखा तो मैंने कहा योगर्ट तो बच्चों ने सब खा लिया तो बच्चे कहते चले मम्मा हम आपको ना दोबारा बनाकर लाकर दे देते हैं। तो बस यहाँ पर मूली के पराठे को मैं एंजॉय कर रही थी। उसके बाद आज मुझे बहुत जो है ना टास्क वाला काम करना था और ये था कि मुझे बच्चों की कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करनी थी, छोटे बच्चों की। बड़े बच्चों ने तो अपनी खुद कर ली थी, लेकिन जो मेरे छोटे बच्चे हैं ना बेटा और बेटी उसकी मुझे ना कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करनी थी और काफ़ी दिनों से ना मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा था। दिन आपको पता है कि कितने छोटे दिन हैं और ये एक्स्ट्रा काम जो है ना ये हमारे डेली के काम तो नहीं होते, यानी कि एक एक्स्ट्रा कामों में ये इसका शुमार होता है। तो इसके लिए टाइम ना काफ़ी दिनों से मैंने निकाल के रखे हुए थे, बस ऑर्गेनाइज़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा आज तो मैंने ना इसको करना ही करना है। तो यहाँ पर ना मैंने सारे बच्चों के कपड़े जो थे ना वो मैं निकाल रही थी जो मैंने रखे हुए थे सर्दियों के और देख रही थी भाई कौन सा कपड़ा अब मुझे ये रखना है, कौन सा उनको छोटा हो गया है, कौन सा उनको आएगा, कौन सा नहीं आएगा। क्योंकि एक्स्ट्रा जो है ना कपड़े मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जो बच्चों को नहीं आते ना तो वो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। तो इस तरह फ़िज़ूल में ज़्यादा कपड़े रखने का भी क्या फ़ायदा जब आपने पहने ही नहीं है, यूज़ नहीं करने। वही अगर किसी की चीज़ काम आ जाएगी तो आपको दुआएँ भी मिलेंगी और किसी की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ना मैंने सारे कपड़े निकाल लिए थे दोनों बच्चों के और फिर इनको एक जैसा करके तय लगाकर जो थी शर्ट्स एक तरफ कर ली और इनकी जो टार्ट्स वगैरह थी वो एक तरफ कर ली और जो देने वाले कपड़े थे ना तो वो मैं अलग से एक शॉपर मैंने रखा हुआ था तो उसमें मैं अलग से डालती जा रही थी कि भाई ये किसी को दे देंगे। और यहाँ पर बच्चे छोटे थे ना वो भी साथ साथ तंग ही कर रहे थे कि बस आपको पता है कि इस तरह के जब काम शुरू हो जाए ना, अच्छा बच्चे ना छोटे देखकर ये बड़े खुश हो रहे थे कि उनको यही कपड़े लग रहे थे कि नए कपड़े हैं। तो बच्चे वैसे भी जब ये कपड़े देखे ना तो उन्हें यही लग रहा होता है कि हमारे लिए न्यू ड्रेस आए हैं। तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मम्मा ये हमारे लिए न्यू कपड़े लेके आई हो? मैंने कहा नहीं बच्चे ये अभी न्यू नहीं लेके आई, ये तो अभी पुरानों को ही मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और मैंने भी इस तरह से कबर्ड इनकी सेट कर दी थी, जो पहनने वाले थे डेली रूटीन के वो एक साइड पे कर दिए थे और इसके अलावा जो नए थे वो एक साइड पे कर दिए थे और सॉक्से वगैरह इस तरह से ना मैंने कीज बना के इनके रख देती हूँ। स्वेटर वगैरह जो होते हैं वो अलग से रख देती हूँ और सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो जगह भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसे कबर्ड जो है ना वो भरी भरी लगती है और गर्मियों में यही जगह इतनी बच जाती है, समझ नहीं आती कि अब यहाँ पे क्या रखा जाए। तो यहाँ पर कबर्ड जो थी ऑर्गेनाइज हो चुकी हुई थी। उसके बाद थी क्लीनिंग की बारी और जब आपको पता है कि इस तरह के काम शुरू हो जाए ना तो फिर कचरा कितना ज़्यादा फैल जाता है। बेटी कहने लगी नहीं मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, तो फिर इसने ना सारे घर में झाड़ू लगाई और क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उधर उधर फेंकते हैं तो इसकी वजह से भी काफ़ी कचरा हो जाता है। तो मेरे घर में जो क्लीनिंग है ना वो तकरीबन 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी होती है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ना घर को गंदा नहीं रखती, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना घर को क्लीन करती रहती हूँ ताकि जो फ्लोर है ना वो साफ़ रहे, क्योंकि बच्चों ने वहीं पर उठना बैठना खेलना होता है तो एटलीस्ट जो है ना वो जगह साफ़ रहे।
तो बस यहाँ पे क्लीनिंग हो रही थी और उसके बाद फिर मुझे जाना था किचन पे, खाना अभी बनाना था। अभी बहुत सारे काम थे जो भी करने वाले थे और बच्चे भी साथ-साथ लगे हुए थे, लेकिन आजकल बच्चों के ना एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हुई हैं और इनको टाइम ही नहीं इतना ज़्यादा मिलता और छुट्टी भी नहीं है एग्ज़ाम के दौरान, तो इसीलिए जो है ना फिर आपको पता है कि दिन भी छोटे हैं और बच्चों को स्कूल से आते-आते तकरीबन 2 तो बज ही जाते हैं। तो फिर अपनी स्टडी भी उन्होंने करनी, एग्ज़ाम की तैयारी करनी, तो बड़ा टफ़ हो जाता है। यहाँ पर मैंने केचअप मंगवाई हुई थी, मेरी केचअप जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा चले बॉटल्स मैंने वॉश करके रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसको रिफ़िल कर लूँ और ये बड़ी अच्छी केचअप मिल जाती है बड़ी कम प्राइस में और मैं तो इसी तरह से ये मंगवा लेती हूँ और अपनी बॉटल्स को फ़िल कर लेती हूँ। वैसे तो आजकल टमाटर जो हैं वो कुछ प्राइस इसके कम हो चुके हैं, लेकिन ना बस दिन छोटे होने की वज़ह से ना टाइम नहीं मिलता, वरना अक्सर मैं टमाटर केचअप जो है ना घर पे ही बना लेती हूँ। रमज़ान में मैंने ना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा दफ़ा बनाई थी घर पे केचअप, तो आपको पता है फिर घर की तो साफ़-सुथरी होती है, ये भी वैसे जो है ना बाज़ार की अच्छी मिल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे घर पे बनी हुई है। तो ये इसमें ये कोई बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते और इसके प्राइस भी बहुत मुनासिब हैं। तो यहाँ पर ये मैंने रिफ़िल कर ली थी और उसके बाद अब मुझे खाने की तैयारी करनी थी। रात के खाने में मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई और सर्दियों की मोस्ट फेवरेट चिकन जिंजर कढ़ाई और अच्छा आपको छोटी सी टिप दूंगी कि जब भी चिकन साफ़ करना हो ना, तो इसको 2-3 दफ़ा तो पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल कर ना तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरके के डाल दें। ना तो इसके अंदर स्मेल आएगी और आपका दिल ख़राब नहीं होगा। अक्सर लोगों को स्मेल बहुत चढ़ती है, भई चिकन साफ़ करते हुए बहुत स्मेल आती है, तो इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आपके बर्तन में स्मेल नहीं आएगी, आपके हाथों से स्मेल नहीं आएगी और आराम से आप चिकन भी साफ़ कर लेंगे और जल्दी भी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं चिकन जिंजर कढ़ाई बना रही थी, उसके लिए मैंने प्याज़ और टमाटर लेकर तकरीबन 3 प्याज़ थे दरमियाने साइज़ के और टमाटर भी 3-4 ही थे। तो इसको मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर ना बॉयल कर लिया था। तो इस तरह से इनमें ना कच्चापन नहीं रहता। तो इसको मैंने ना फिर चॉपर में डालकर ग्राइंड कर लिया था जब ये बॉयल हो गए थे और साथ ही इसके अंदर मैंने इस तरह से ये साबुत सूखा धनिया डाल दिया था और थोड़ा-सा लहसुन वो डाल दिया था। तो ये सारे भी इसके अंदर ही चॉप हो गए थे और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने घी डालकर चिकन को साफ जो मैंने किया था वो उसके अंदर फ्राई कर लिया था और जब हल्का सा फ्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो थी ना, वो मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी और थोड़ा सा अदरक था, वो डालकर इसको मैंने ना अच्छी तरह से भुना था। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी जब भूनते हुए इन दोनों चीज़ों के साथ। फिर इसके अंदर मैंने ना जो पेस्ट बनाया है टमाटर और प्याज का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और थोड़ी देर इसको मैंने पकाया है और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ना स्पाइस डाले थे जिसमें काली मिर्च थी, नमक था और ये हल्दी है और सूखा धनिया तो मैंने पहले से ही डाल दिया था, ज़ीरा पाउडर था, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी और इसको बस यही स्पाइसेस के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर शाम का टाइम था जी और हस्बैंड ले आए थे ये दही बड़े और मेरे बहुत फेवरेट ये दही बड़े हैं, इतने मज़े के होते हैं। हालांकि जब मैं पहले ना शादी से पहले मैं बिल्कुल भी शौक से नहीं खाती थी, मुझे अच्छे ही नहीं लगते थे। जब मुझे मेरी फ्रेंड्स भी कहती थी ना चलाओ दही बड़े खाते हैं, तो मैं कहती थी वो भी कोई खाने वाली चीज़ है, मुझे नहीं अच्छे लगते, लेकिन ये इतने मज़े के होते हैं, इतने मज़े के लगते हैं ना और बहुत अच्छा इनका फ्लेवर होता है। इसके साथ जो चटनी और पापड़ी तो इस दफ़ा मिली नहीं थी, वरना वो भी डाल के खाना बड़े मज़े के लगते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। अब इस तरह के मैं खा लेती हूँ और किसी जगह के होना तो फिर मैं नहीं खाती। तो यहाँ पर स्पाइस डालकर मैंने अच्छी तरह से ना उसको पकने के लिए रख दिया था और जब ये पक गया तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा दही। और यहाँ शाम के टाइम बच्चे जो थे ना वो अपने निकले थे वॉक करने के लिए और थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए, तो ये यहाँ का व्यू है। और इसके बाद आते हैं अपने खाने की तरफ वापस। मैंने इसके अंदर दही डाला था तो फिर दही का पानी भी ड्राई हो चुका था और इस टाइम मैं फिर दोबारा से इसके अंदर अदरक और मैंने ना फ्रेश क्रीम ली थी। फ्रेश क्रीम आपके पास अगर नहीं है आप घर की भी डाल सकते हैं और अगर है तो फिर आप वो डाल दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है इससे और मसाला जो है ना बहुत अच्छा बन जाता है इससे।
तो यहाँ पर ना फिर वो मैंने क्रीम डालकर ना इसको मिक्स कर लिया था। क्रीम आपने बिल्कुल एंड पे डालनी है, जब चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाए तब आपने एंड पे डालनी है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 से मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर गरम-गरम उतर रही है रोटी और सैलेड भी मैंने कट कर लिया था। आजकल सैलेड जो है ना बहुत अच्छा आया हुआ है, तो सैलेड को भी खाने के साथ ज़रूर काट के रखा करें। इस तरह बच्चों को भी आदत पड़ेगी सैलेड खाने की, वरना बच्चे आजकल के ना काटने के मारे बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन जब इस तरह पड़ा होगा ना खाने के साथ तो वो भी खाएंगे। और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए कितनी अच्छी हैं। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी चिकन जिंजर कढ़ाई जो थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पर मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग, आज की डिश कैसी लगी। और यहीं पे अपने व्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। और जाने से पहले आज की अच्छी बात, जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। इसलिए खुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखा करें। कल मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।